प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्र हों या विश्वविद्यालय का गेस्ट फैकल्टी, इन दोनों के भरोसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज को दे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे व्यवस्था में शिक्षा के नाम पर जो मध्यम वर्गीय परिवार का आर्थिक शोषण हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा का दबाव इस तरह का देखने को मिल रहा है कि जमीन और जेवर धीरे धीरे मध्यम वर्गीय परिवार के कम होते जा रहे हैं। शिक्षा ऋण आए दिन नया आयाम छू रहा है। शिक्षा ऋण का जो ब्याज प्रतिशत है वह 10 है और होम लोन का जो ब्याज प्रतिशत है वो 7.5 से 8% के बीच है। सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि शिक्षा देना कितना जरूरी है। उसके लिए हर व्यक्ति जिन मूल्यों पर शिक्षा मिले वो मूल्य अदा करने को तैयार है। शिक्षा पाने के बाद 1 साल का गैप मिलता है। 1 साल के बाद विद्यार्थियों को हर महीने की EMI मिलती है। रोजगार इस तरह से है कि सरकारी रोजगार हर साल तो आता नहीं, 2-4 साल 5 साल बाद आता है। ऐसे परिस्थितियों में हर महीने के EMI का बोझ कोई विद्यार्थी या उसका अभिभावक कैसे उठा सकता है। यदि विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या अन्य जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उन सब में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर शैक्षणिक वातावरण इस तरह का बनाया जाए जिसमें कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और शिक्षा सत्र को टाइमली चलाया जाए। इससे मध्यम वर्ग परिवार का आर्थिक बोझ तो घटेगा ही, देश को समृद्ध बनाने में जो समय कर्ज जुटा करके भरने में खर्च होता है, वो समय रोजगार करके देश को आर्थिक रूप से सशक्त भी ये मध्यम वर्गीय परिवार बना सकता है। हम सभी युवा मंच के लोगों का यह मानना है कि शिक्षा ऋण अगर जरूरी ही है तो 0% ब्याज पर हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकारी संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति करके अविलंब कराया जाए, जिससे कि शैक्षणिक वातावरण मध्यम वर्गीय परिवार को न्यूनतम शुल्क में मिल सके। धन्यवाद।